औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कहफ चैप्टर नंबर 18 आयत नंबर 47 टू 49। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम देखोगे ज़मीन को बिल्कुल खुली हुई, और हम उन सब को जमा करेंगे, फिर हम उनमें से किसी को ना छोड़ेंगे, और सब लोग तेरे रब के सामने सब बांध कर पेश किए जाएंगे, और तुम हमारे पास आ गए जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था, बल्कि तुमने ये गुमान किया था कि हम तुम्हारे लिए कोई वादा का वक्त मुकर्रर नहीं करेंगे। और रजिस्टर रखा जाएगा तो तुम मुजरिमों को देखोगे कि इनमें से कुछ हैं वो इससे डरते होंगे और कहेंगे कि हाय खराबी, कैसी किताब है ये कि इसने ना कोई छोटी बात दर्ज करने से छोड़ी है और ना कोई बड़ी बात, और जो कुछ इन्होंने किया है वो सब सामने पाएंगे, और तेरा रब किसी के ऊपर जुल्म ना करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान की आयत में क़यामत के दिन के बारे में बता रहा है कि क़यामत के दिन एक के जजमेंट का दिन है, फ़ैसला का दिन है, और जिस दिन जो पहाड़े हैं वो चलाए जाएंगे और ज़मीन को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से जो है खुली हुई छोड़ दी जाएगी, यानी जितनी भी चीज़ें हैं ज़मीन के अंदर सबको जो है इक्वल कर दिया जाएगा, और जो है फिर सारे लोगों को जमा किया जाएगा और अल्लाह के सामने सफ़ बाय सफ़, यानी रूह के ज़रिए से, सफ़ के ज़रिए से जो है अल्लाह के सामने सबको पेश किया जाएगा, यानी लाइन से पेश किया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा कि जिस तरह से हमने पहली मर्तबा पैदा किया है और फिर तुम इसी तरीके से फिर हमारे पास वापस आज आ गए हो। तुम ये सोच रहे थे कि वादे का दिन मुकर्रर नहीं है, यानी क़यामत का दिन मुकर्रर नहीं है, क्योंकि जो मुसलमान हैं, जो ईमान वाले हैं, उनको हर वक्त में ये बात मेंटली वो प्रिपेयर्ड भी रहते हैं और शऊर में भी ये बात होती है, और वो उनके दिल के अंदर भी ईमान ये बात है कि मरने के बाद ज़िंदगी है, मरने के बाद फिर से उठाया जाएगा और फिर अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा और सारे सवालात का जवाब देना पड़ेगा। मगर जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, या जो लोग अल्लाह को मानते हैं मगर मरने की बाद की ज़िंदगी का इनकार करते हैं, या कुछ लोग क़यामत के दिन जजमेंट को इनकार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ा ताज्जुब होगा। ऐसे लोगों के लिए वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा परेशान कुन चीज़ें रहेंगी, क्योंकि वो इनकार किए थे और बाद में देख रहे कि कल क़यामत के दिन हर चीज़ सामने नज़र आ रही है। एक होता है दारुल अमल, जिसके अंदर जो है सिर्फ अमल किया जाता है, जिसके अंदर आपको जो है अच्छा या बुरा काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और एक दिन मुकर्रर होता है जिसको दारुल जज़ा कहते हैं। जज़ा के माने बदले का दिन, जो कि क़यामत का दिन है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया के अंदर लोगों को जो भेजा है, सबको जो पैदा करता है, ये एक एग्ज़ामिनेशन की तरह है। जैसा हम एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए, और कुछ वक्त वहाँ पर रहना पड़ता है, फिर बाद में उस एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर आना पड़ता है। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया के अंदर जो लोगों को पैदा करता है, सबके सबको एग्ज़ाम के लिए ही पैदा करता है, और जब उसका वक्त ख़त्म हो जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको वापस बुला लेता है ताकि उसका एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट उसको दे। और जाहिर सी बात है, जब एग्ज़ाम ही इसके बाद नहीं होने वाला है, सबको रिज़ल्ट मिल गया, तो जो दुनिया है उसको जो है रख के फ़ायदा नहीं है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको सब ख़त्म कर देगा। उसके बाद जो है क़यामत का दिन लाएगा, और एक रजिस्टर की तरह, यानी ये है कि हर चीज़ जो इंसान काम करता है वो रिटर्न लिखा रहेगा। जब इंसान उसको देखेगा, और ख़ासकर जो गैर मुसलमान देखेगा, क्योंकि जो ईमान नहीं लाने वाला देखेगा तो वहाँ पर बहुत परेशान और बहुत अफसोस करेगा और कहेगा कि आया हमारी ख़राबी, ये कौन सी किताब है जिसके अंदर छोटी से छोटी चीज़ भी लिखी हुई है और बड़ी से बड़ी चीज़ भी लिखी हुई है, कोई चीज़ इसके अंदर छोड़ी नहीं है। इंसान जो है जो भी अमाल करता है वो समझता है कि जो है ये मैं छुप के कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कोई नहीं देख रहा है। असल बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रिश्तों को मुक़र्रर करके रखा है, जो भी काम अच्छा हो या बुरा हो, हर चीज़ जो है लिखते हैं, जो कि कल क़यामत के दिन पाएंगे। और
جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سامنے پائیں گے، اور تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وہ کیوں ظلم کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ ظلم کیوں کرے گا؟ مگر انسان خود اپنے اعمال بگاڑ کے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، تو کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا وہ اس رجسٹر کے اور اس کے بعد گواہیوں کے بیس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں جب تک ہم دنیا کے اندر رہیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے کے بعد کی زندگی کو ہم تصور کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح راستہ بتائے اور صحیح ایمان اور صحیح یقین کے ساتھ زندگی گزار کے جو ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے